ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि शरणम्। गौरी घस्रेश हेरम्ब हरि शंकर संज्ञकान् पंचदेवानहं वन्दे चित्तैकाग्र्योपकारकान् वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवेत्तमान् निन्दाशूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। श्री हरि। भगवान की प्रेरणा, महापुरुषों माता पिता का आशीर्वाद, आचार्य गणों की अनुकंपा को ग्रहण करके आप सब विद्यानुरागी व्यक्तियों मित्रों के समक्ष श्रीमद् विद्यारण्य मुनिवर्य विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ से कुछ विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। गहन विषय अपनी क्षुद्र मति के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। त्रुटियां तो होंगी ही, जिनके लिए आपसे व्याख्यान प्रारंभ करने से पूर्व ही मैं क्षमा मांग लेता हूं। जो कुछ जैसा कुछ मैंने समझा है वही आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जैसा कि गीता रहस्य लिखते समय महात्मा तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने संत तुकाराम के एक अभंग का हिंदी में भाव दिया है कि संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, जानूं इसका भेद भला क्या मैं अज्ञानी। पर क्षुद्रमति के अनुसार भी जितना कुछ हो सकता है वह आप सबके समक्ष रखने की धृष्टता कर रहा हूं। आशा है सभी मित्रगण सहयोग करेंगे। आज प्रथम भाग है इसका,
तो सोचता हूं कि सर्वप्रथम लेखक इस ग्रंथ के स्वामी विद्यारण्य जी हैं, उनके संबंध में कुछ जानकारी आपके समक्ष रखी जाए। हमारे विद्यारण्य स्वामी जी बहुत विलक्षण प्रतिभाधनी के व्यक्तित्व थे। आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने समर्थ गुरु रामदास जी की तरह जिस प्रकार से मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी को स्थापित करके हिंदू सनातन धर्म की पताका फहराई, उसी प्रकार से इन्होंने भी दक्षिण भारत में विजयनगरम साम्राज्य की स्थापना करके समस्त दक्षिण भारत में सनातन धर्म की पताका फहराई। आदि गुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत के उत्तराधिकारियों में स्वामी विद्यारण्य जी का एक प्रमुख स्थान है। अद्वैत सिद्धांत के विद्वानों में आदि शंकराचार्य के बाद में श्री वाचस्पति मिश्र, जिनकी ब्रह्मसूत्र पर भामती टीका है, उनके बाद में फिर दूसरा नाम स्वामी विद्यारण्य जी का ही आता है। आजकल जो तुंगभद्रा के तट के आसपास का क्षेत्र है हम्पी, इसी क्षेत्र के किसी गांव में, ग्राम में सीई नाम कहीं कहीं आता है और कहीं कहीं तो ऐसे ही लिखा है कि किसी ग्राम में, निश्चित नहीं है।
एक श्रेष्ठ विद्वान हुए थे जिनका नाम था मायण। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती देवी, ऐसे ही नाम मिलता है। इनके दो बेटे थे, माधव और सायण। माधव यही आगे चलकर के माधवाचार्य कहे गए। और इनकी ही एक पुस्तक है सर्वदर्शन संग्रह। और भी हैं किताब, पुस्तकें और भी हैं, पर इस पुस्तक में 16 भागों में चार्वाक दर्शन से लेकर के और वेदांत दर्शन के शांकर मत तक 16 प्रकार के भारतीय दर्शनों का विवरण दिया गया है। भारतीय ये मत हैं, इतने प्रकार के दार्शनिक मत हैं भारत के, जिनका संग्रह इसमें हुआ है। ऐसे प्रकांड विद्वान थे। और दूसरे जो सायन हैं, विद्वान लोग जानते होंगे, यही सायणाचार्य हैं जिन्होंने चारों वेदों के भाष्य लिखे हैं, जो आज भी प्रामाणिक माने जाते हैं। तो माधव जी का जन्म ईस्वी सन 1296 में हुआ था। स्थान मैंने बताया जो आजकल तुंगभद्रा के किनारे हम्पी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में हुआ था। यहां पर कुछ ऐसा भी विद्वानों का मत है कि माधव जी अपने पिता के अकेले पुत्र थे और इनके ही शिष्य सायण हुए हैं, कुछ लोगों का मत है। मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और थे कोई, ऐसा विद्वानों का मत है कि सायन और एक और हैं, वो इनके माधव जी के शिष्य थे। पर अधिकतर लोग माधव और सायन को भाई मानते हैं।
बहुत अच्छे विद्वान थे। बहुत से ग्रंथ लिखे इन्होंने। मैंने आपको एक का नाम बताया, और इन्हीं ने ईस्वी सन 1331 में जब संन्यास ग्रहण किया, तब इनका नाम स्वामी विद्यारण्य हुआ। माधवाचार्य ही स्वामी विद्यारण्य कहलाए। शिक्षा गुरु इनके कांची कामकोटि के आचार्य विद्यातीर्थ जी थे, उनके ही शिष्य थे, और संभवतः उन्होंने ही संन्यास दीक्षा भी दी। संन्यास दीक्षा देने के बाद में देखें आप, सन्यासी हो जाने के बाद में गुरु का आदेश हुआ, उस समय विधर्मियों का शासन था, चारों तरफ अत्याचार हो रहे थे। इस कारण से विशेषकर वो समय तेरह सौ 31 के आसपास का मतलब है कि मुसलमानी शासन था। और वही समय इनका है। तो गुरु का आदेश हुआ कि तुम समर्थ हो पहले राष्ट्र में शांति स्थापित करो। प्रथम आपका जो कार्य राष्ट्र में शांति का होना चाहिए। तो गुरु के आदेश से चिंतन कर रहे थे। उस समय इनकी भेंट यादव वंशी वीरों से हुई। दो भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। इतिहास में इनका विवरण आता है। वहीं आसपास के थे। उन्होंने इनके दर्शन किए, प्रभावशाली व्यक्तित्व देखा, तो इनसे प्रार्थना की कि महाराज कुछ ऐसा आशीर्वाद दें जो ऐसी संकट की घड़ी में हम हिंदुओं का, सनातनियों का उद्धार हो। इतिहास में मिलता है कि स्वामी विद्यारण्य जी ने, देखें आप, सन 1331 में संन्यास ले चुके हैं। उस स्थिति में इन हरिहर राय और बुक्का राय, हरिहर और बुक्का कहे जाते हैं,
इनका सहयोग करने का मन में संकल्प किया। आप प्रजा पालन में सक्षम, राज्य संचालन में भी सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व थे। विद्वान संत और सन्यास ले चुके हैं। दोनों भाइयों को लेकर के महाराज ने वहां पर हम्पी के आसपास से लेकर के विजयनगरम नाम के राज्य की स्थापना की। यह घटना है सन 1336 की। और लिखा तो यहां तक गया है कि हरिहर को इनको शासक बना करके महाराज ने शासन कार्य में 3 पीढ़ियों तक संरक्षण किया है इस शासक का। निर्देशन, राजनीतिक कार्य, कहीं कहीं तो लिखा है कि प्रधानमंत्री स्वयं रहे, मंत्री पद ग्रहण किया है और 3 पीढ़ियों तक इस कार्य का निर्वहन किया। (1336) से लेकर के 1372 ईस्वी तक शासन कार्य में सहयोग किया। अर्थात संपूर्ण राजनीतिक निर्देशन और ये सब किया। इस कार्य से 1372 ईस्वी में अवकाश लिया और लेकर के महाराज जी श्रृंगेरी शारदा पीठम चले आए। यहां पर उस समय भारती तीर्थ जी 11वें शंकराचार्य जी इस मठ के संरक्षक थे। ये श्रृंगेरी पीठ के जो वहां पर लिखा पढ़ी है, रिकॉर्ड है, उसमें है भारती तीर्थ जी थे। उसके बाद में 12वें शंकराचार्य के रूप में महाराज विद्यारण्य स्वामी जी ने कार्यभार ग्रहण किया है, सुशोभित किया इस पद को। श्रृंगेरी शारदा पीठ के 12वें शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए और सन 1380 ईस्वी से 1386 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इसमें भी 2 मत हो जाते हैं। कहीं आता है 1386 ईस्वी तक रहे और कहीं ये भी है कि 1391 में शरीर छोड़ा है तब तक रहे। खैर जो भी हो, 1380 से 1386 ईस्वी तक रहे। उसके बाद में 13वें शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती ऐसा करके नाम
से शंकराचार्य आगे हुए। तो इस प्रकार से आप देखें कि महाराज विद्यारण्य स्वामी जी विजयनगरम राज्य के, वो राज्य का विस्तार आपको बताया, तुंगभद्रा के किनारे से लेकर के ये हम्पी क्षेत्र जो आज का है, यहां से लेकर के और कन्याकुमारी तक दक्षिण भारत का संपूर्ण भाग जो है इस विजयनगरम के आश्रित था। और ये राज्य फिर 1646 ईस्वी तक चली है, लगभग 310 वर्षों तक अक्षुण्ण रूप से चली। उसके बाद में फिर पतन फिर हो गया। वो तो दैव गति है। तो महाराज जी इस विजयनगरम राज्य के संस्थापक, संरक्षक और अद्वितीय विद्वान संत थे। ये सब कार्य करके और सन्यासी थे। यहां पर आप देखें कि ये सब करते हुए जो उन्होंने कार्य किया है, बहुत से ग्रंथ हैं उनके। मैं आपको दो तीन जो मुझे नाम याद आ रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया सर्वदर्शन संग्रह, उसके लेखक के रूप में माधवाचार्य जी नाम आता है, पुस्तक उपलब्ध है। एक है जीवन मुक्ति विवेक, और एक ये ग्रंथ बहुत प्रचलित है, पंचदशी। अद्वैत वेदांत का महाराज शंकराचार्य जी के बाद में ये पंचदशी ग्रंथ जो है वो प्रामाणिक माना जाता है। उतनी ही मान्यता है आज के सन्यासी वर्ग में। शंकर परंपरा में प्रत्येक सन्यासी इसका अध्ययन अवश्य करता है। जैसा कि इस ग्रंथ का नाम है पंचदशी, मुख्यतया ये 3 भागों में है। पंचदशी का मतलब 15 प्रकरण, पर ये मुख्यतः 3 भागों में बटा है। विवेक प्रकरण के अंतर्गत, या कहना चाहिए विवेक भाग जो इसका है, उसके अंतर्गत 5 प्रकरण है प्रारंभिक, और दूसरा भाग है जो दीप भाग कहलाता है, उसमें 5 प्रकरण हैं। और तीसरा भाग आनंद भाग कहलाता है, या ब्रह्मानंद, उसमें 5 प्रकरण हैं।
विवेक प्रकरण में विभिन्न विषयों के बारे में अलग अलग बतलाया गया है। जैसे तत्व विवेक, फिर महाभूत विवेक, फिर पंचकोश विवेक, फिर द्वैत विवेक, और पंचम है पांचवा महावाक्य विवेक। इनके बारे में जानकारी दी गई है। द्वितीय भाग जो है, जिसमें दीप प्रकरण कहते हैं, दीप यहां पर द्योतक है ज्ञान का, कि इनकी वास्तविकता क्या है। उसमें पहले चित्रदीप, फिर तृप्तिदीप, फिर कूटस्थ दीप, फिर ध्यान दीप, और पांचवा नाटक दीप, प्रकाश, ज्ञान संबंधी वास्तविकता क्या है, इसका विवरण यहां आया है। और अंतिम भाग जो तीसरा भाग है, ब्रह्मानंद प्रकरण, जो आनंद प्राप्त होता है उसकी क्या स्थिति है। उसमें भी 5 प्रकरण हैं। पहला योगानंद, दूसरा आत्मानंद, तीसरा अद्वैतानंद, चौथा विद्यानंद, और अंतिम 5वां विषयानंद। इस प्रकार से ये 5 प्रकरण इसमें भी हैं। और संपूर्ण अद्वैत सिद्धांत इनमें ही समाहित किया गया है। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत, जिसका मुख्य कहना चाहिए कि वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह दिखलाने के लिए यहां पर यह ग्रंथ लिखा गया है और अद्वैत मत की पुष्टि की गई है। यहां पर कुछ लोगों का मत है कि भारती तीर्थ जी जो 11वें नाम लिया गया है, और विद्यारण्य स्वामी जी एक ही व्यक्तित्व है। पर श्रृंगेरी मठ में जो उनका रिकॉर्ड है, उसमें ये दोनों व्यक्ति अलग अलग बताए गए हैं। 11वें जगत गुरु भारती तीर्थ जी और 12वें जगत गुरु विद्यारण्य स्वामी जी। कुछ लोग भारती तीर्थ जी और विद्यारण्य स्वामी जी की सम्मिलित रचना मानते हैं पंचदशी को। पर पुस्तक देख के ऐसा नहीं लगता कि इसमें 2 लोगों के विचार हैं। तो ये अपने अपने मंतव्य हैं, पर मुख्य रूप से पंचदशी ग्रंथ स्वामी विद्यारण्य जी का ही माना जाता है। और समस्त सन्यासी वर्ग जो शांकर मत को मानने वाले हैं, उनके मध्य इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और प्रतिष्ठा विशेष। तो इस
ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी, और इसके प्रथम पद्य में मंगलाचरण में अपने गुरु जी का स्मरण करते हैं। विद्या गुरु तो मैंने आपको बताया वो विद्या तीर्थ जी थे, कांची कामकोटि के। पर सन्यास गुरु यहां पर दूसरे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि जो प्रथम मंगलाचरण का श्लोक कह रहा है, नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। गुरु जी का जो नाम लिया है यहां पर शंकरानंद जी लिया है। शंकरानंद जी महाराज इनके दीक्षा गुरु हैं, पढ़ाने वाले भी यही, जिन्होंने ये ज्ञान उनको दिया है, परंपरा से जो प्राप्त हुआ है उनको, उनकी वंदना करते हैं। गुरु पाद अंबु जन्मने, गुरु जी के चरण कमलों की, अंबु जन्मना, जन्मा कमल, अंबुज, चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्वामी जी, विद्यारण्य जी, और कहते हैं कि इससे मुझे फल क्या मिला है। गुरु जी का प्रभाव, गुरु चरणों का प्रभाव, महामोह ग्राह, जो महामोह रूपी ग्राह है उसने मुझे ग्रस रखा था, पकड़ रखा था। और सविलास, वो भी महामोह अकेला नहीं था, सविलास उसका संपूर्ण परिवार जो था, अज्ञान, अभिमान आज जितने भी उसके पारिवारिक थे, महामोह के, मोह के, उसने मुझे जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। जिन गुरु महाराज के चरणों की कृपा से उस ग्राह, महामोह रूपी ग्राह को ग्रस लिया, उसको भी ग्रस लिया, उसको भी समाप्त कर दिया, ऐसा मेरे गुरु चरणों का प्रभाव है। मैं उनकी उन चरणों में वंदना करता हूं। देखें आप, चरण कमल कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है। जो महामोह रूपी अज्ञान है, अंधकार है, यही ग्राह है और क्या है, जिसने सब प्रत्येक जीव को पकड़ रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है। उस महामोह रूपी, महादुखदाई उस ग्राह
से निवृत्ति दिला देना जिन चरण कमलों का प्रभाव है, मैं अपने गुरु स्वामी शंकरानंद के उन चरणों की वंदना करता हूं। कहने का तात्पर्य ये कि गुरु चरण कमलों का प्रभाव ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे संपूर्ण संकट की निवृत्ति हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व, द्वंद्व दो, तत्पादाम्बुरुह, अम्बुरुह कमल, अंबुज, चरण कमल दोनों उनके जो हैं गुरु के, सेवा निर्मल चेत साम, निर्मल चित्त से उनकी सेवा करने पर सुख बोधाय तत्वस्य, जब ऐसे गुरु के चरणों की निर्मल चित्त से सेवा की जाती है तो तत्व जो यथार्थ वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। सुख बोधाय, वो ज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। विवेकोयम विधीयते तत्वस्य विवेकः, उस तत्व के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी स्फुटता प्राप्त होती है। ये अलग अलग कौन क्या है, ये गुरु चरण कमलों का प्रभाव है। जब गुरु के चरणों की सेवा की जाए, निर्मल चेतसाम, सेवा निर्मल चेतसाम, सेवा भी कई प्रकार से होती है। मल रहित होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। गुरु की सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। विचित्र स्थितियां हैं। तन मन धन, इनके द्वारा और कहें हाँ मनसा वाचा कर्मणा विकास, तो वाणी भी आती है, तो चार कर लें, तन मन धन वाणी, चारों प्रकार से, चार से जब सेवा होती है गुरु की तो वो पूर्ण सेवा मानी जाती है। वाणी के द्वारा सेवा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। वाणी के द्वारा सेवा, शरीर के द्वारा सेवा क्या होती है,
मन के द्वारा सेवा, मन में कोई विकार नहीं होना, वही तो निर्मल मन मोहि सोजन भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिना निर्मल मन के सेवा नहीं हो सकती। अगर मन में जरा सा भी विकार है, सेवा हो ही नहीं सकती। और फिर है धन। धन तो सबसे बाद की बात है। जिस स्थिति में हो, गुरु अगर गृहस्थ है तो धन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो यथाशक्ति वो भी। जब ये निर्मल चित्त होकर के यहां पर सेवा की जाती है तो सुख बोधाय अयम तत्वस्य विवेकः विधीयते। सुख पूर्वक जो वो तत्व है, जो यथार्थ वस्तु है, उसका ज्ञान होता है। आपको याद होगा श्रीमद् भागवत में भी आया है, कई स्थानों पर है, जो ज्ञान पढ़ाई से प्राप्त नहीं होता है वो आशीर्वाद से प्राप्त होता है। संदीपन गुरु के आश्रम में सुदामा, कृष्ण, बलराम, इनको 64 दिन में, सुदामा कुछ ज्यादा रहे हैं पर बलराम और श्री कृष्ण को 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान हुआ है और संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो गया है गुरु के आशीर्वाद से। सुदामा जी को भी आशीर्वाद मिला है और राम और कृष्ण, इन दोनों को भी गुरु का आशीर्वाद मिला है कि जाओ तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई, बस फिर पढ़ना नहीं पड़ा, संपूर्ण विद्या अपने आप इनमें प्रतिष्ठित हुई। पुस्तक पठन और वाचन आवश्यक नहीं है। गुरु अगर प्रसन्न हो गया तो समझ लीजिए आपको विद्या प्राप्त हो गई। सबसे बड़ा मार्ग यही है। पढ़ा था कहीं कि गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या 3 प्रकार से मिलती है। गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा। विद्या गुरु से जो प्राप्त होती है, गुरु की शुश्रूषा से, सेवा से प्राप्त होती है। और पुष्कलेन धनेन वा, दूसरा मार्ग है बहुत सा धन देकर के भी संतुष्ट करना। अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपलभ्यते, चतुर्थो नोपपद्यते। चौथा कोई मार्ग नहीं है। अथवा विद्या के बदले में विद्या मिलती है, तो उसमें भी प्रथम स्थान गुरु के द्वारा है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के शुश्रूषा से जो विद्या मिलती है वो फिर त्रिकालाबाधित होती है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। और इस बहाने से, निर्मल चेतसाम के बहाने से, यहां पर शिष्य की शिष्यता की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि शिष्य कैसा होना चाहिए। अधिकारी शिष्य होना चाहिए, जिसका मन निर्मल हो, वही शिष्य अधिकारी होता है। विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत साधन चतुष्टय में महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो चीजें बताई हैं
4 चीजें बताई थी वहां पर। विवेक, वैराग्य, और वहां पर तीसरा आया था षट संपत्ति। 6 संपत्तियां बताई गई हैं। और चौथा था मुमुक्षु, मुमुक्षा जिसको कहते हैं। ये 4 चीजें होनी चाहिए शिष्य में, और ये 4 वस्तुएं जहां पर होंगी वही शिष्य अधिकारी होता है, और उसी का चित्त यहां पर निर्मल होता है। संक्षेप में आपको बता दें, विवेक का मतलब है कि अपना हित अनहित जानने वाला। विवेक का तात्पर्य यहां पर जो आया है, उसमें ये ज्ञान मुख्य रखा गया है कि कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी अनित्य है। नित्य का मतलब जो विनाश रहित है, और अनित्य का मतलब जो विनाशशील है। जो कभी समाप्त नहीं होती और जो उत्पन्न होकर समाप्त भी होती है। ये 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, इनका अलग अलग ज्ञान हो जाना विवेक है। फिर आता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये है, वैराग्य का तात्पर्य ये है कि जितनी भी भोग वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उनके प्रति घृणा भाव हो जाए। शब्द आता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब हेय, निंदनीय, छोड़ने योग्य। जो भी भोग वस्तुएं हैं, जो भोग में आने वाली हैं, जो अच्छी लगती हैं, ऐसे कह लें आप, जो अच्छी लगती हैं संसार में, पर वो टिकाऊ नहीं है, ऐसी वस्तुओं के प्रति छोड़ने का भाव हो जाए, यही वैराग्य है। और शंकराचार्य जी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, परलोक में भी उन सब के प्रति हे भाव हो जाए, कह रहे कुछ नहीं है, ये वैराग्य है। फिर इसके बाद में जो षट संपत्ति बताया है, 6 संपत्तियां गिन लीजिए आप। पहला है शम। शम कहलाता है मन को अलग भागने से रोक लेना। मन ही सबसे अधिक चंचल है और यही सब और भागता रहता है। इसके बाद में है दम। दम कहलाता है इंद्रियों को रोक लेना, वश में रख लेना। इसके बाद में आता है तीसरा उपरति। उपरति का तात्पर्य यह है कि जितने भी बाहरी विषय हैं, इंद्रियों को रोक लेना, वो अवस्था जो है वो उपरति कहलाती है। 3 शम, दम, उपरति, तितिक्षा। तितिक्षा कहलाती है सहनशीलता, जो आ जाए उसको सहन कर लेना। सुख दुख हानि लाभ हर स्थिति में समान रहना, और विशेषकर कष्टों को सहन कर लेना, रोना नहीं, किसी से शिकायत नहीं करनी, ये कहलाती है तितिक्षा। इसके बाद में है चौथी बात है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 4 हो गई। 5वीं बात है श्रद्धा।
शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा, गुरु की वाणी और वेद की वाणी को सत्य मान करके चलना, पत्थर की लकीर मान करके चलना, ये श्रद्धा है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, सा श्रद्धा, वो श्रद्धा है। इसी से जब इतनी श्रद्धा होती है तब उस तत्व की, उस वास्तविक वस्तु की उपलब्धि होती है। और छठी चीज है समाधान, सम आधान। अच्छी प्रकार से समस्त ये जो मन सहित इंद्रियां हैं और फिर साथ में बुद्धि भी आ जाती है, बुद्धि सहित समस्त बुद्धि और मन सहित समस्त इंद्रियों को एकाग्र कर देना, ये समाधान होता है। तो ये षट संपत्ति कहलाती है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। और जो चौथा गुण बताया गया है अधिकारी का, वो है मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ही मुमुक्षा कहलाती है। इतने जब गुण होते हैं तब वो अधिकारी इस ज्ञान को प्राप्त करने का या इस मार्ग पर चलने का अधिकारी होता है। ये महाराज ने सेवा निर्मल चेतसाम कह करके ये इशारा कर दिया है कि अधिकारी होना चाहिए। निर्मल चित्त तभी होता है जब ये इतने गुण हों उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से गुरु बंदौ गुरु पद परम पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी ने लिखा है सर्वप्रथम गुरु की वंदना है और गुरु चरणों से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सैकड़ों लाखों उदाहरण पढ़े हैं, देखें उनमें, तो ये स्थिति होती है गुरु चरणों की। मंगलाचरण का इन दो श्लोकों को हमने आपके सामने रखा। विचार मेरा ये है कि 1 घंटे के आसपास ही रखा जाए, इससे अधिक का नहीं, और 1 घंटा पूर्ण हो चुका है, इसलिए इसको यहीं स्थगित करते हैं। आगे की बात फिर आगे के खंड में होगी। जितना बन पड़ेगा, जितनी बुद्धि कार्य करेगी, वो आपके सामने इस विषय के संबंध में रखा जाएगा। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समस्त जो हम कर रहे हैं ये YouTube पर भी उपलब्ध रहेगा और यहाँ Facebook पर तो लाइव चल ही रहा है। सुने, लाभ उठाएं। अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाती है तो कमेंट करके अपना थोड़ा सा परामर्श भी दें, यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रथम खंड यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। धन्यवाद।